दिल्ली की सियासत में बीते कुछ साल किसी फिल्मी थ्रिलर से कम नहीं रहे। करप्शन के खिलाफ आंदोलन से निकली आम आदमी पार्टी खुद भ्रष्टाचार के आरोपों के ऐसे भंवर में फंसी कि उसकी जड़ें हिल गई, जिसे शराब घोटाला कहा गया। उसने न केवल अरविंद केजरीवाल को जेल की सलाखों के पीछे भेजा, बल्कि पार्टी की साख और संगठन पर भी गहरे घाव छोड़े। कहते हैं न कि कानून के घर देर है, अंधेर नहीं। वक्त लगा, लेकिन बादल छटे और सूरज निकला, जिसने केजरीवाल समेत सभी आरोपियों के जीवन में एक नया उजाला भर दिया और आम आदमी पार्टी की सियासत से भी अंधेरा मिटाते हुए नया जोश और नई जान फूंक दी। चार्जशीट में अंदरूनी बातें थी जो कथित साजिश की थ्योरी की जड़ पर चोट करती हैं। केजरीवाल को बिना किसी ठोस सबूत के फंसाया गया। ये बात कानून के नियमों के खिलाफ है, खासकर जब ये किसी व्यक्ति से जुड़ा हो जो किसी संवैधानिक पद पर हो। बिना किसी सबूत या बयान के केजरीवाल को कथित साजिश में शामिल करने का आरोप सही नहीं ठहराया जा सकता। सीबीआई की हजारों पन्नों की चार्जशीट में ऐसी बातें थी जो किसी भी गवाह के बयान को सपोर्ट नहीं करती। चार्जशीट में गुमराह करने वाली बातें थी। केजरीवाल और सिसोदिया के खिलाफ चार्जशीट में खामियां थी। सीबीआई ने बिना किसी ठोस सबूत के दोनों नेताओं को फंसाया। पिछले कुछ सालों से भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से शराब घोटाला कर रही थी और हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी, आज कोर्ट ने सारे आरोप खारिज कर दिए और जितने भी एक्यूज्ड थे सबको डिस्चार्ज कर दिया। हम हमेशा कहते थे सत्य की जीत होती है। हमें भारतीय न्याय प्रणाली पे भरोसा है। मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारे साथ न्याय किया। मोदी जी ने और अमित शाह जी ने मिल के आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा। आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े 5 नेताओं को जेल में डाल दिया गया। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। आज एक बार फिर गर्व हो रहा है देश के संविधान पर, बाबा साहब अम्बेडकर पर, जिन्होंने इतना शानदार संविधान दिया और सत्य की जीत हुई है। आपने 27 साल तक भारतीय जनता पार्टी को बाहर रखा दिल्ली वालों ने। प्रधानमंत्री जी को इससे परेशानी थी कि भाई ये दिल्ली में ये सरकार क्यों बार बार आ जाती है, कभी 70 में से 67 आते हैं, कभी 70 में से 62 आते हैं, इसको करो। और इसको खत्म करने के लिए षड्यंत्र किया गया। इन्हीं का शिकायतकर्ता भी इन्हीं का, इन्हीं की सीबीआई केस तो दर्ज हो गई, इन्हीं की शिकायत करता, इन्हीं की सीबीआई केस दर्ज हो गया। एक्साइज स्कैम में राउस एवेन्यू के स्पेशल कोर्ट ने सारे मुजरिमों को बरी कर दिया है और ये बरी तब किया है जबकि सारे साक्ष्य, सारे एविडेंस, एवरीथिंग विच दे हैव टू से, ऑल स्टेटमेंट्स हैव बीन सीन, perused by the court, and after perusing everything, it is not a apprehension, it is not a suspicion, it is a court who has gone through everything, and after going through everything, every statement, every document, it has held that there is no charge which is made out against Mr. Kejriwal and the other accused person, which includes Mr. Manish Sisodia. केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए बीता दौर बेहद मुश्किलों भरा रहा। अरविंद केजरीवाल 21 मार्च 2024 को गिरफ्तार, 177 दिन बाद जमानत मिली। मनीष सिसोदिया 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार, 17 महीने बाद जमानत मिली। संजय सिंह 4 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार, 6 महीने बाद जमानत मिली। के कविता 15 मार्च 2024 को गिरफ्तार, 5 महीने बाद जमानत मिली। विजय नायर 27 सितंबर 2022 को गिरफ्तार, 22 महीने बाद जमानत मिली। इस फैसले को सबसे बड़ी राहत केजरीवाल और उनकी पार्टी के लिए माना जा रहा है, जिन्होंने शराब घोटाले के चलते काफी कुछ राजनीतिक और व्यक्तिगत रूप से खोया और सहा। कथित शराब घोटाले की दाग ने आम आदमी पार्टी को चुनावी मैदान में काफी नुकसान पहुंचाया। आपकी कट्टर ईमानदार वाली छवि को गहरा धक्का लगा। भले ही निचली अदालत ने केजरीवाल को राहत दे दी हो, लेकिन इस घोटाले ने आम आदमी पार्टी की राजनीतिक दिशा बदल दी है। एक समय पूरे देश में विस्तार का सपना देखने वाली पार्टी अपनी साख बचाने की लड़ाई लड़ती रही और अब आम आदमी पार्टी इस जख्म से खुद को उबारने में कामयाब हो पाती है या नहीं, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो चलिए आज इसी मामले पर हम बात करेंगे और इस चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले जो हमारे सवाल हैं उन पर नजर डाल लेते हैं। पहला सवाल है, दिल्ली में शराब घोटाला हुआ था या नहीं, ये पहला प्रश्न है। दूसरा सवाल, क्या केजरीवाल के खिलाफ साजिश हुई थी। तीसरा प्रश्न, क्या आम आदमी पार्टी को खत्म करने का षड्यंत्र रचा गया था। ये हमारे 3 प्रश्न हैं और इन्हीं 3 प्रश्नों के इर्द गिर्द इस पर आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो देखिए, दिल्ली में कथित तौर पर जो शराब घोटाला हुआ था उस मामले में आज सभी आरोपी, जिसमें दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया शामिल हैं, सांसद आम आदमी पार्टी के इसमें शामिल हैं, उन सभी लोगों को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने इस मामले में सभी आरोपियों को बरी किया है और जैसे ही इस मामले में कोर्ट का फैसला आया, आम आदमी पार्टी खेमे में जश्न का माहौल है और अब इस पूरे मामले को लेकर आम आदमी पार्टी या बीजेपी पर हमलावर हो गई है। अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर सीधा हमला बोला है। केजरीवाल का आरोप सीधा और स्पष्ट है, आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश हुई। तो चलिए सीधे रुख कर लेते हैं अपने मेहमानों का जो इस वक्त इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। डॉक्टर अनिल गुप्ता जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, इस चर्चा में इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मुन्ना खान साहब कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं और दिनेश सिंह गेट साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले अनिल जी आपसे शुरू करूंगा। सर, ये कहां चूक हो गई? देश की सबसे प्रीमियम एजेंसी 5 साल से ज्यादा वक्त तक जांच पड़ताल करती रही और इस जांच पड़ताल में ये प्रूफ नहीं कर पाई कि ये मामला ट्रायल के लायक भी है। ऐसा कहां चूक हो गई, कहां लूप होल रहा? जी नमस्कार, आपको सभी दर्शकों को नमस्कार। आज जो राउत रेवेन्यू कोर्ट का फैसला आया उसमें एक बात है जो हम पहले से कहते रहे। कोर्ट ने कहा कि एविडेंस सफिशिएंट नहीं थे, एविडेंस को प्रूव नहीं हुआ और हम शुरू से कहते रहे कि इन्होंने एविडेंस को छपा दिया, फेंक दिया। हमने हमेशा से कहा कि सिम कार्ड नहीं मिले, मोबाइल नहीं मिले। तो कहीं ना कहीं जो शातिराना चाल इन्होंने चली, जो किया शराब घोटाले के बाद, वो ट्रेस नहीं हुआ। तो नेचुरली अब इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सोचना है, पर इसमें तो कोई दो राय नहीं कि शराब घोटाला हुआ, इन्होंने किया। इसके तो कई सारे दिल्ली की जनता को पता है कि पॉलिसी क्यों बदली इन्होंने अगर घोटाला नहीं था। सबको पता है कि कमीशन 6% से 12% किया। सबको पता है कि एक बोतल से एक बोतल शराब इन्होंने स्कीम लॉन्च की। ये सारी चीजें पूरी दिल्ली की जनता और देश की जनता को पता है। हाँ, कोर्ट ने जो आज फैसला दिया हम उसका सम्मान करते हैं, पर कोर्ट ने जरूर कहा कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पूरे एविडेंस नहीं दे पाई और मुझे लगता है जो हम शुरू से कहते रहे थे कि इन्होंने कहीं ना कहीं कंसील किया, ट्रेस करने में हुआ, तो उसके वजह से रहे। अब आगे एजेंसीज कुछ और काम करना पड़ेगा उनको, जो भी वो करेंगे। पर जिस तरीके से ये एक्सपोज हुए हैं शराब घोटाले में, जो मैंने अभी मुद्दे आपको बताए, ये पूरी दिल्ली की जनता और देश की जनता को पता है। आगे अब इन्वेस्टिगेशन, लेकिन अनिल जी एक्सपोज कैसे हुए? कोर्ट ने तो ये माना ना कि इस मामले में सीबीआई के हाथ बिल्कुल खाली है और इस लायक भी नहीं कि इसको ट्रायल में लाया जा सके। मैं आपकी बात से सहमत हूं, मैं भी यही कह रहा हूं। कोर्ट ने कहा है कि एविडेंस प्रॉपर नहीं है और ये तो हम शुरू से कहते रहे थे। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज भी जब पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, ये तय है कि बहुत सारे मोबाइल ट्रेस नहीं हुए, बहुत सारे सिम कार्ड नहीं मिले। इन्होंने कहां छुपाए, क्या करा, उसका बहुत चीजें हैं। फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो ना हो ये विषय अलग है, पर ये चीजें तो तय हैं। पर घोटाला हुआ ये तो आज भी प्रूव्ड है।
प्रूफ है, एविडेंस नहीं आए, पर ये तो सबको पता है कि अगर घोटाला नहीं हुआ होता तो इन्होंने लिकर पॉलिसी को चेंज क्यों किया, बदला क्यों? ये सबको पता है कि कमीशन डबल क्यों किया। तो ये तो सारी चीजें एस्टेब्लिश हैं और उसका इनको खामियाजा भी भुगतना पड़ा। हाँ, ये जरूर है कि आज संवैधानिक है हमारी राउज एवेन्यू कोर्ट, जो उन्होंने फैसला दिया वो सबको मानना पड़ेगा, पर अभी उसके ऊपर भी हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। मुझे लगता है कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को भी थोड़ा सोचना पड़ेगा, जो भी एविडेंस वो चाह रहे होंगे या नहीं चाह रहे होंगे, पर उनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। पर ये आज मानते हैं कि कोर्ट ने तो नहीं कहा ये कट्टर ईमानदार है। आज आप इनकी स्टेटमेंट देखिए, एक लाइन भी लिखा है कि कोर्ट ने कट्टर ईमानदार है, पर हाँ, अपने आप को नैरेटिव सेट करने में ये माहिर है। कट्टर ईमानदार किसने कह दिया? एक चीज जरूर है कि एक केस में, अभी तो बहुत सारे केस है इनके ऊपर, अभी तो जल बोर्ड का घोटाला है, शीश महल का घोटाला है, अभी तो सीएजी की रिपोर्ट में कितनी बार आ चुका। पर ये बात हमें मानते हैं कि जो भी कोर्ट ने डिसीजन दिया हम उसका सम्मान करते हैं। तो जहां भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को एविडेंस प्रॉपर नहीं इकट्ठे कर पाए वो उनका काम है। वो चलिए ठीक है सर, ठीक है। ये बताइए, मैं आपके पास आता हूं। मुन्ना खान साहब, जब ये शराब घोटाले की बात हम करते हैं तो मुझे आपकी पार्टी की तरफ से वो चर्चित प्रेस कॉन्फ्रेंस याद आती है जिसमें आप लोगों की तरफ से आरोप लगाया गया था। आज उस मामले का एक तरीके से कहें तो पहला जो पटाक्षेप हुआ है जिसमें कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। क्या ये घोटाला था ही नहीं, क्रिएट किया गया, पहली चीज, या फिर जांच एजेंसी ने पुख्ता सबूत इकट्ठा नहीं कर पाया? देखिए, एक होता दोषी होना और दोषी नहीं होना, दूसरा ये होता है कि इसको सबसे, इसमें जो जांच एजेंसी के लिए सबसे जो बुरी चीज आप कह सकते हैं कि वो इस 5 साल से ज्यादा वक्त लेने के बाद भी इस हिसाब से भी केस को एस्टेब्लिश नहीं कर पाई कि इस पर ट्रायल हो जाए। धर्मराज सर, एक मूवी आई थी संजय दत्त और गोविंदा की, उसमें एक परेश रावल का डायलॉग था कि साहब जी जो चाचा वही भतीजा, जो भतीजा वही चाचा, चाचा कोई है ही नहीं। तो आज यही है, आज जो सरकार है, हंसने की बात नहीं, आज सरकार है वही सीबीआई है, जो सीबीआई यही सरकार है। हाँ। सवाल है कि अगर अपराध के दौरान एफआईआर हो तो तथ्य मिले, सबूत मिले। जब आदेश के दौरान एफआईआर होने लगे तो आप सबूत कहां से लाओगे? मैं तो कहता हूँ 5 साल नहीं, अगर 50 साल भी लगा ले आदमी, तो आदेश के हिसाब से जो एफआईआर हुई उसमें सबूत आप कहां से जुटा पाओगे? अपराध तो हुए नहीं। अपराध होते हैं तो सीबीआई को भी काम करने में अच्छा लगता है, सीबीआई भी दिल खोल करके काम करती है और जो सारे सबूत जुटाने का काम करती है, क्योंकि कोर्ट के अंदर जज साहब के अधिक वेरी गुड वर्क, ये सीबीआई को भी सुनने में अच्छा लगता है। लेकिन वहां तो सरकार के ठीक आपका वेरी गुड वर्क है, आपने बगैर तथ्य के, बगैर अपराध के एफआईआर किए। और मैं आपको एक जानकारी और बता दूं, आप तो वरिष्ठ एंकर है, शायद होगी, मैं सिर्फ याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं। 2014 के बाद से ईडी और सीबीआई ने मिलकर 5440 केस रजिस्टर्ड किए, टोटल 5440, जिसमें लगातार 12 साल के बाद 10 ऐसे केस नहीं पूरे हुए जिसमें ये प्रमाण दे पाए कि हाँ अपराध हुए और ये आदमी अपराधी है, इन पे तो मुकदमा चलना चाहिए। ऐसे 10 केस, मैं कह रहा हूँ 5440 में आप 5430 को छोड़ दीजिए, सिर्फ 10 केस को ले आइए। 10 केस में ये सीबीआई हो या ईडी, ये अब तक नहीं प्रमाण दे पाई है कि नहीं अपराध हुए और अपराधी है। मैं केजरीवाल की बात नहीं कर रहा हूँ, 5440 मुकदमे पूरे, जो जितने भी विपक्ष के लोग हैं, आपने देखा होगा कि नेशनल हेराल्ड के मामले में हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी को 54 घंटे लगातार 7 दिन तक बिठाए रखा ईडी ने और सीबीआई ने। मिला क्या? नील बटा सन्नाटा। सवाल ये नहीं, सवाल आप किसी के छवि को आप धूमिल करोगे तो देश की जनता या राज्य की जनता देख रही है। आज सत्ता आपके दौर में, वो एक शेर है, उसमें एक हाँ शेर बोले, शेर बोल लीजिए, फिर मैं आता हूँ। शेर जी शेर बोल दे रहा हूँ कि तुम ये ना समझ लेना कि घबराए हुए हैं। हाँ? तुम ये ना समझ लेना कि घबराए हुए हैं, हम तो वक्त के तूफान से टकराए हुए हैं। और ये तुम्हें नखरे जो हैं, ये ताजो तख्त पे, ये सब मेरे अजदाद के टुकड़ाए हुए हैं। तो आज अगर ताज और तख्त पे आप गुमान कर रहे हो तो सत्ता तो आती और जाती रहती है, और बाद का हासिल क्या होगा वो तो खुदा ही जाने। जी धर्मराज जी। सर आप मुझे एक लाइन में बताइए, दिल्ली में
कथित तौर पर जो बात कही जाती है, शराब घोटाला जैसा कोई चीज हुआ था या नहीं हुआ था, ये मुझे बता दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ आपने सर आपने फिल्म का उदाहरण दे दिया कि साहब जी यही तो वो है, बाप ही बेटा है, बेटा ही चाचा भी बेटा है, बेटा भी चाचा है। उदाहरण तो आपने दे दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि हुआ या नहीं हुआ ये बताइए। कोर्ट ने कहा नहीं हुआ, आप बताइए। मैं आपको कह रहा हूँ, देखिए कोर्ट से ऊपर तो धर्मराज जी कोई नहीं है। आपका सवाल बहुत बेहतरीन है, लेकिन अगर कोर्ट ने कहा है कि नहीं हुआ है तो वास्तविक तौर पे प्रमाण नहीं मिले होंगे, या ईडी या सीबीआई वहां प्रमाण नहीं जुटा पाई होगी। लेकिन जो 24 जून को शायद हमारे पूर्व दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार जी ने राजपाल जी को कहीं ना कहीं जो केजरीवाल सरकार में जो शराब घोटाला हुआ है उस पे कमीशन खाई गई है, ये शंका और संदेह के दौरान अगर वो केस एफआईआर हुआ तो कोर्ट में वो साबित नहीं कर पाया। तो मैं समझता हूँ ये मसला भी उसी तरह है जो 5440 केस रजिस्टर्ड हुए और 10 केस में ये प्रमाण नहीं मिल पाया, ईडी का सीबीआई का वो। ठीक है, वैभव श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। दिनेश जी आप थोड़ा वेट कर लीजिए, वैभव जुड़ गए तो पहले उन्हीं से शुरू करते हैं। वैभव लेट हो गया लगता है, जश्न अभी भी चल रहा है, ऐसा है क्या वैभव? खैर बताइए, बड़ी राहत होगी वैभव, क्योंकि मुझे याद, मैं आज जब ये आपका जश्न उश्न हो रहा था ना तो मेरी रिपोर्टर से बात हो रही थी, इसमें मैंने एक लाइन बोला था, मैं उसको रिपीट कर देता हूं कि ठीक 1 साल पहले ये फरवरी का ही महीना था जब आम आदमी पार्टी के लिए एक बिग ब्लो था, जब आप दिल्ली की सत्ता से बाहर गए थे। वही फरवरी का महीना है, गुजरा भी नहीं है, ठीक 1 साल के बाद एक ऐसी राहत आपको मिली है जो पार्टी गठन के बाद से सबसे बड़ा आरोप आपके सबसे बड़े चेहरे पर चस्पा हुआ था। कंप्लेंट बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारे एफआईआर हैं, बट ये जो आरोप लगा था, ये सबसे बड़ा आरोप आप पे चस्पा, उससे आपको आज राहत मिली है। धनराज जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, सभी मेरे सम्मानित पैनलिस्ट को नमस्कार, और जो भी दर्शकगण प्रोग्राम देख रहे हैं उनको मेरा नमस्कार। धनराज जी, वो पूरा सीक्वेंस 2021 के बाद सब आंखों के सामने होता हुआ दिख रहा है कि किस तरीके से एक कंप्लेन दी गई, किस तरीके से हमारे सभी लीडर्स को किस तरह से उसमें फैब्रिकेट किया गया, एलजी साहब, बीजेपी, वो सारी घटनाक्रम हम आंखों के सामने आ रहा है। हमारे लिए बहुत इमोशनल मौका था, हम सभी के लिए बहुत इमोशनल मौका था, खुशी थी, सब कुछ था, लेकिन हम वो समय याद करते हैं कि मतलब भारतीय जनता पार्टी अब कभी, मतलब आप जब भी रास्ते, आप पूरे दिन कभी भी रात में सोते समय भगवान का नाम लेके हम सब सोते हैं। आज मुझे समझ नहीं आती है, भारतीय जनता पार्टी के पास जो बची कुची शर्म थी वो भी बेच खाए हैं लोग। मतलब कम से कम किस तरीके से लोग आईने में अपने आप को फेस करते होंगे, मुझे बहुत इनसे बहुत सहानुभूति है। देखिए, मैं मोटे मोटे तौर पे आपकी इनिशियल रिमार्क्स नहीं सुन पाया था, लेकिन मैं 2-3 बातें स्ट्रांगली आपको सामने वापस से, हो सकता है रिपीटिव हो, लेकिन मैं बता दूं जो कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन थी, पूरी तरीके से इस मामले को कोर्ट ने खारिज करते हुए 2-3 बातें जितेंद्र सिंह साहब की कोर्ट ने कही कि Court says CBI has failed to make out a prima facie case against Manish Sisodия, Arvind Kejriwal. Judges add, Kejriwal has been implicated without any cogent material, without any clear material. बिना किसी स्पष्ट दस्तावेज के केजरीवाल को फंसाने की कोशिश हुई, कोर्ट कह रहे थे। 23 एक्यूज थे, 23 एक्यूज को बाइज्जत बरी किया गया। और जो सबसे बड़ी बात है कि कोर्ट ने डिपार्टमेंटल इंक्वायरी ऑर्डर की है सीबीआई आयोग के खिलाफ, और ये 600 पन्ने की लगभग मोटी मोटी रिपोर्ट है। ये देश का ऐतिहासिक फैसला है। जिस तरह से निरंकुश होके अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी क्या सोच के बैठे थे, हम अपना डंडा हाकेंगे, अरविंद केजरीवाल आज नहीं तो कल तो टूट ही जाएगा, इसके 4 विधायक खरीद लेंगे, 4 विधायक नहीं कर पाए, तो इन्होंने एक एक करके ये सोचा कि इस तरह का एक फैब्रिकेटेड केस बनाते हैं। शब्द बाय शब्द यही लिकर जो पॉलिसी थी पंजाब में चल रही है, जिसमें 60% से मुझे याद आ रहा है वो सारी डिबेट्स में आपके धर्मराज जी, जब मैं बार बार आके ये चीख के चिल्लाते थे कि इसमें एक चवन्नी भर का कोई घोटाला नहीं है। अपनी सारी कोर्ट की टिप्पणियां अगर हम उस समय याद कर ले, कोर्ट की टिप्पणियां क्या क्या रही हैं कि सीबीआई इज बिहेविंग लाइक अ केज्ड पैरट,
ED is not acting without a bias. There is not a single iota of evidence for a money trail in this matter. ये सारी कोर्ट की टिप्पणियां हैं। तो हमें तो पहले से पता था कि इसका अंतोगत्वा, इसका नतीजा क्या आने वाला है, क्योंकि हमें पता है ना, हमने अपनी खून पसीने से सींच के पार्टी बनाई है, आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। और ये भारतीय जनता पार्टी के अकेले बस की बात नहीं है। मैं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस इसमें कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी थी। मुझे याद है अजय माकन जी का वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, संदीप दीक्षित का शराब माफिया, शराब किंगपिन लेकर पता नहीं कौन कौन से शब्द ये नए लोग लेकर आए थे अजय। और अजय माकन की पीसी देख लीजिए, प्रवेश वर्मा की पीसी देख लीजिए, कपिल मिश्रा की पीसी देख लीजिए, रविशंकर प्रसाद, सबकी लाइन एक, शराब माफिया बना दिया। आप कहां मुंह छिपाते घूम रहे हैं? आना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कांग्रेस के उन नेताओं को जिन्होंने बीजेपी को फायदा पहुंचाया दिल्ली के चुनाव में। प्रवेश वर्मा पे एक शब्द नहीं निकला जब पैसे बांट रहे थे कांग्रेस वाले ये लोग। आम आदमी पार्टी खड़ी थी, वहां आम आदमी पार्टी लड़ रही थी, ये कांग्रेस के लोग दुबक के बैठे हुए थे। इसलिए मैं कह रहा हूं, इन दोनों पार्टियों का चाल चरित्र आज इसमें उजागर। आज कांग्रेस कुछ भी बोलती रहे, हमारी आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोशिश थी। 6 महीना सिटिंग सीएम को उसके घर से निकाल के अरेस्ट कर लिया गया। मनीष सिसोदिया जी को 1.5 साल तक जेल में रखा गया। संजय सिंह जी को 6 महीने रखा गया जेल में। क्या कसूर था? आप कुछ कसूर साबित कर पाए? चांदी का झुंझुना मिला था, ये ऑन रिकॉर्ड है। मनीष सिसोदिया जी के लॉकर से चांदी का झुंझुना मिला था जो उनके बेटे का था बचपन का। कुछ ले नहीं पाए थे ये लोग। क्या क्या नहीं खंगाल डाले ये लोग। गांव की खेती, गांव का घर, पता नहीं कहां कहां पहुंच गए। वसुंधरा के फ्लैट, यहाँ वहां, सब क्या निकला? कुछ नहीं निकला। और आप क्या सोचते हैं कि इस तरीके से करके आपने पता नहीं, आपका नैतिक पतन हुआ है दिल्ली की जनता के सामने। पूरे दिल्ली के चुनाव में हम मीडिया से भी बोलते थे कि किस पे बात करनी चाहिए, कि दिल्ली के इश्यूज क्या है। हमने इतने स्कूल बनाए, अस्पताल बनाए, मोहल्ला, इस पे नहीं, शराब मौलवी पे डिबेट होगी। चलिए ठीक है, दिल्ली की जनता को छल के बीजेपी सत्ता में आई है। दिल्ली की जनता को छल के। हाँ, मैं आता हूँ बस। दिनेश जी बताइए, आज जब हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, अनिल गुप्ता जी का अपना तर्क है, वैभव अपनी बात कह रहे हैं, मुन्ना जी अपनी बात कह रहे हैं। आज इस पॉइंट पे जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें जो भी तर्क भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दी जा रही, चाहे उनके सांसद हों, प्रदेश अध्यक्ष हों, मुख्यमंत्री जो कह रही हैं या प्रवक्ता जो कह रहे हैं, वो उस पर आप कितना भरोसा करें? 5-6 साल से जो बातें वो आज कह रहे हैं, 5-6 साल से यही बातें कही जा रही थी। अब आप अगर ये तर्क देते हैं कि लड़ाई बहुत लंबी है, अभी तो हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है, दिल्ली की पब्लिक को पता है, किसको पता है किसको नहीं पता है, क्या इन बातों का आज वो महत्व है? या आज जब राउज एवेन्यू कोर्ट का एक फैसला आया 5-6 साल के बाद, तो उसको ज्यादा वेटेज देने का वक्त है? जी धर्मेंद्र, आप सभी को मेरा प्रणाम। देखिए, कोर्ट सिर्फ एक ही आधार पे काम करता है कि चाहे बेशक 100 जो गुनाहगार हैं वो छूट जाए, लेकिन एक बेगुनाह जो है उसको सरदर्द भी ना हो, एक इस तरह की छोटी मोटी उसको परेशानी भी ना हो। तो जब उस तरीके से, जब वहां पर जो उस तरह के तथ्य जैसे एयर टाइट पूरा तरीके से, या केस में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत परेशानी कुछ हो गई, तो उसको लेकर के और केस जो है डिस्चार्ज कर दिया गया। साथ साथ में जैसे कि जो भी कोर्ट ने टिप्पणी हर मतलब उसको लेकर के, मतलब हर इंडिविजुअल को लेकर के, और जैसे कि जो ऑफिसर जो हैं उनको लेके की, तो देखिए कोर्ट है अपने तरीके से जो उनको लगा तो वो उन्होंने किया। लेकिन इसी कोर्ट की मतलब जैसे कि जो न्याय प्रणाली जो है हमारे यहाँ की जुडिशरी जो है, उसी ने ही मतलब एक तरह से पहले जैसे कि जो चार्जशीट है इसको पेश करने की इजाजत दी थी, और इसी कोर्ट की ही बदौलत जो है एक तरह से जेल में पहले गए थे, क्योंकि बिना मतलब न्याय प्रणाली के और बिना जुडिशरी के परमिशन के बिना 1 घंटे भी किसी को जेल में रखना बड़ा मुश्किल काम है। तो पहले कहीं ना कहीं देखिए कुछ चीजें ऐसी होंगी जिन पे बाद में जांच पड़ताल और सब करने के लिए जो समय दिया गया है, और बाद में देखिए अभी उस तरीके से जैसे कि जो चीजें थी उसमें कहीं ना कहीं और कुछ उनको लगा होगा कि भाई और ज्यादा वर्क करने की जरूरत है, या जैसे कि उनको कहीं ठहरते हुए नजर नहीं है, तो देखिए उसका मतलब सभी का सम्मान है। और मुझसे पहले तीनों जैसे विद्वान जैसे वक्ताओं ने और पार्टी का अपना जो पक्ष रखा, तो अपने तरीके से हर कोई अपनी पार्टी को डिफेंड करने का काम करेगा। और तीसरी बात जैसे आपने बताया कि जैसे कि अन्य जैसे कि मतलब भाजपा के नेता जो हैं उन पे भरोसे की बात की अन्य जो चीजें हैं, तो वो देखिए भाजपा के जो लोग थे तो उन्होंने समय समय पे जो चीज जैसे जिस तरह की चल रही थी तो उसी के मुताबिक करने की बातचीत की, और उसमें कहीं भी किसी तरह की चीजों को ये कहा जाए कि भाई ठीक है कि उसपे उसकी बात गलत थी, इसकी बात गलत है, तो मैं थोड़ा सा उसके संक्षेप में आपको बताना चाहूंगा कि किसी भाजपा के नेता के कहने पे कोई किस तरह की FIR, कोई जांच या पड़ताल करने का काम नहीं किया गया था। चीफ सेक्रेटरी उस वक्त के जो थे 2021 में, तो उनकी मतलब जैसे कि जो कंप्लेंट थी
उस पर एलजी ने कार्रवाई करने का मतलब एक तरह से जो है आगे का आदेश दिया था। और उसमें क्या मामला था कि जैसे एक एक्साइज पॉलिसी जो ओरिजिनल जो ड्राफ्ट था उसको मतलब पास किया गया था, जिसपे जैसे बार बार जैसे आम आदमी पार्टी की तरफ से बोला भी जाता है, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, किसी के साथ नहीं, मैं अपने तरह की जो चीजें हैं सामने, और ये सब पब्लिक डोमेन में वही सब चीजें जो है मैं दोबारा कि जो बेसिक जैसे कि जो ड्राफ्ट था जो एलजी के जिसके टाइम थे उसको लेकर के बाद में जब किया गया और उसमें फिर बाद में और चुपचाप कुछ जो है उसमें अपने पॉइंट जो है कुछ जो मतलब जो लिकर लॉबी किसी को मतलब कि चुनिंदा कुछ लोगों को फायदा पहुंचाते थे और कमीशन बढ़ाने का जो काम था तो वो चुपचाप उसमें डाल दिए गए। तो वो एक तरह से गैर कानूनी वो चीजें थी और उसको लेकर के अगर उसको कंटिन्यू रखते तो देखिए स्थिति आज नहीं होती ऐसी जिस तरह की जो अभी जो छोड़ा गया बरी किया गया। तो अगर वो कंटिन्यू तो अब ये मान के चलें कि जैसे बोलते हैं कि बिना आग के धुआं नहीं उठता, तो कहीं ना कहीं देखिए आग लगी थी, आग को बुझा दिया गया और चद्दर छुपा दी गई ऐसे, तो कहीं ना कहीं वो चीजें वो थी। तो उसको लेकर के जैसे कि तुरंत अगर कोई गड़बड़ी नहीं थी तो उस टाइम तुरंत में जो पॉलिसी है उसको स्क्रैप क्यों किया गया, पहली चीज। दूसरी बात जैसे कि हर कोई भी जैसे सुनिए कोई भी जैसे किसी तरह का निर्णय लेता है तो जैसे सिसोदिया जी जो है वो अपने घर पे कोई ग्रोसरी है कोई राशन या उस तरह की चीजें दूध लाने का निर्णय नहीं ले रहे हैं। वो जब दिल्ली का निर्णय लेंगे तो उस टाइम देखिए एक जैसे कैबिनेट का बैठक पूरी होती है, उसमें खर्चे और जो मतलब उसमें जो आना जाना जो भी है वो सब चीजों को तय होता है। तो उस टाइम उन्होंने किसी से निर्णय नहीं लिया था, उसमें सबको सम्मिलित नहीं किया था बिना कैबिनेट नोट के, और ये चुपचाप उसमें चीजें डाल दी गई थी और वही अनुचित था। उसको लेकर के बाद में आगे चीज चलती गई जिसमें लेकर के बाद में 170 से ऊपर जो है फोन जो है नष्ट करने का काम हुआ, बाकी चीजें कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो गई, लोग कुछ आगे पीछे कुछ हो गए। तो और दूसरा सर ये सब बातें ऐसा तो नहीं जो बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही जा रही है आपने कहीं वो बातें एजेंसी ने कोर्ट के समक्ष नहीं कही होंगी, ये बातें तो कही होंगी ना, तो आपको तो प्रूफ करना पड़ेगा। बिल्कुल पूरी तरह देखिए कोर्ट जो है कोर्ट जैसे मैंने वही बताया कि चाहे 100 मुजरिम जो है वो छूट जाए लेकिन एक भी बेगुनाह जो है किसी तरीके से ना जाए, तो कोर्ट अपने तरीके से हमारी कहने की जैसे हमारे कहने तो सर ये बताइए सर ये बताइए बीजेपी के कहने से हम अरविंद केजरीवाल को दोषी मान ले या कोर्ट जो कह रही है हम उस पे उसको देखें उसको माने? अभी आज जैसे जो कोर्ट ने बताया तो आज जो कोर्ट जो है मैं बिल्कुल उसी बता रहा हूँ, आज जो कोर्ट ने जिस तरीके से बरी करने काम किया तो आज कोर्ट का फैसला सर्वोपरि है, लेकिन उसके आगे जैसे एजेंसी जैसे आगे जाएंगे तो आगे जाकर के होगा तो वो चीजें भी जैसे सबको माननी पड़ेंगी और आम आदमी पार्टी को माननी पड़ेंगी। तो जो जश्न मनाया जा रहा है देखिए अभी कहीं ना कहीं जैसे मुझे लगता है कि दिस इज टू अर्ली टू सेलिब्रेट, कि कहीं ना कहीं आगे जो कार्रवाई होगी तो उसको देखना चाहिए। ठीक है वैभव कुछ कहना चाह रहे हैं, वैभव बोलिए तो। हाँ वैभव आज के जो आज के जो गृह मंत्री हैं वो भी झूठे केस में और अंदर गए थे और जेल काट करके पूरी सजा काट करके और जितने दिन तक जैसे कि वो रहा था तो उसमें वापस आए तो वापस आकर के बड़ी उनको किया गया था उसको से जी। हाँ ठीक है वैभव मैं तो बहुत ही आज हास्यास्पद है ये। पहली बात तो गृह मंत्री को और इस केस को बिल्कुल गृह मंत्री को तड़ीपार, सॉरी टू यूज, लेकिन तड़ीपार किया जा चुका है तो उस केस पे इससे तो नहीं कंपेयर किया जाए। मुझे बड़ी हंसी आ रही है कि मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ कि कौन से कलर्स पहना हुआ है, कि कौन बीजेपी समर्थित है कौन नहीं है। आज सुबह से 2 आर्ग्यूमेंट बहुत चल रहे हैं, कहीं आग लगी थी तभी धुआं है, और न्यायपालिका का ये बड़ा सिद्धांत है कि 100 गुनहगार छूट जाए एक बेगुनाह को। ये पूरे दिन ये बीजेपी का आईटी सेल लगा हुआ है इन दोनों बातों को कि अभी क्यों सर, अभी क्या हो गया, ऐसे क्या हो गया। मैं किसी को वो पर्सनली नहीं कह रहा हूं और लेना भी नहीं चाहिए किसी को, लेकिन ये बीजेपी आईटी सेल से लगातार ये चीजें प्रकाशित हो रही हैं। मैं आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया या संजय सिंह जी को जो जेल भी हुई थी वो भी फॉर काइंड इंफॉर्मेशन, क्योंकि भूल जाते हैं हम लोग, वापस से मैं रिट्रेट कर दूं, पीएमएलए में जो 2017 में अमेंडमेंट हुआ था जिसमें बेल की लायबिलिटी खुद उस आदमी पर आ गई है। ये एकमात्र कानून है पीएमएलए का जो कि, तो क्यों पीएमएलए का कानून क्यों पीएमएलए का वो सेक्शन लगाया गया, ताकि इनको बेल ही ना मिलने पाए और सब जगह ये साबित हो जाए अरे चोरी की है, कुछ ना कुछ तो खाया होगा तभी इनको। ये पूरा केस ही इसी बात पे टिका हुआ था। ठीक है अब बस 30 सेकंड एक 2-3 इंस्टेंसेस और याद दिला दूं। इसी केस में 2-3 गवाह थे। एक गवाह जिसको इन्होंने अक्यूज बनाया था, शेट्टी ब्रदर, उनको बाद में 60 करोड़ का चंदा लिया इलेक्टोरल बॉन्ड से और फिर वो सरकारी गवाह बन गए। ठीक है वैभव ये सारी बातें पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। एक मिनट अनिल जी एक बात बताइए, अब जैसे 5-5.5 साल लगा, अब हाईकोर्ट गई है सीबीआई, इस मामले में अब 5-7 साल 8 साल तो सीबीआई हाईकोर्ट में भी रहेगी, हाईकोर्ट में मामला चलेगा। पिछले 4-5 साल से जो सबसे बड़ा इशू था इस पूरे मामले को लेकर, बीजेपी के पास एक पॉलिटिकल हथियार था,
वो हथियार तो कहीं ना कहीं आप लोगों का खत्म हो गया, छूट गया, क्योंकि अब अगर आप करेंगे तो अब उनके पास काउंटर है कि भाई हमें कोर्ट ने हमें बरी कर दिया, आप कौन होते हैं, आपकी बात कोई क्यों मानेगा? देखिए धर्मराज जी, बहुत पुरानी बात नहीं है। 15 बार सम्मन होने के बाद केजरीवाल साहब पेश हुए थे। हाई कोर्ट ने कहा था कि केस क्यों नहीं दर्ज कर रहे। इसी कोर्ट ने इनको जेल भी भेजा था। और शर्म की बात है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री तिहाड़ी है। बड़ी शर्म की बात है कि सिटिंग मुख्यमंत्री तो बात ये भी है ना कि देश के गृह मंत्री कई बार रह चुके हैं। शर्म की बात तो ये भी है। मैंने आपके बीच में नहीं बोला। अरे आप तमीज रखो। अरे आप तमीज रखो। तिहाड़ी केजरीवाल तिहाड़ी है क्या? सुनने की हिम्मत नहीं है क्या? वो तिहाड़ जेल में मुख्यमंत्री अरे तो इस देश के गृह मंत्री कई बार रह चुके हैं। आपको लोगों इस देश के गृह मंत्री कई बार रह चुके हैं। सुनने की हिम्मत आप रखिए। आपको शर्म? अरे कुछ कर नहीं पाए, झूठ फैलाया। एक नंबर की झूठा पार्टी है ये। बीजेपी एक नंबर की झूठा पार्टी है। झूठ के बुनियाद पे केस करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, अपनी पार्टी में लेने के लिए तोड़ते हैं, पैसे देते हैं। अरे शर्म आनी चाहिए। एक से एक करप्ट लोगों को अपनी पार्टी में, हेमंत बिश्व शर्मा, अशोक चौहान, सबकी कुंडली निकालूंगा। किन करप्ट लोग बैठा रखे बीजेपी में। इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसे लेके छोड़ रहे थे। इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसे लेके चंदा लोग धंधा लोग कर रहे थे। चंदा लोग धंधा लोग कर रहे थे। इलेक्टोरल बॉन्ड में गवाह खरीद रहे थे। इलेक्टोरल बॉन्ड से गवाही उठा रहे थे। अरे शर्म आनी चाहिए। ठीक है, झूठा केस चलाए 5 साल। वैभव हो गया, वैभव हो गया, झूठा केस चलाए। ठीक है, एक नंबर के झूठे लोग। वैभव हो गया, वैभव हो गया, आपने काउंटर कर दिया। मैं नहीं बोला। आप बोलिए अनिल जी। इनको थोड़ा सा शर्म आनी चाहिए बीच में टोकते हुए। बोलिए अनिल जी, बोलिए। ये आज तक जवाब नहीं दे पाए कि इन्होंने लीकर एक्साइज पॉलिसी क्यों बदली। ये आज तक जवाब नहीं दे पाए कि कमीशन 6% से 12% क्यों हुआ। ये आज तक जवाब नहीं दे पाए कि पिंक बूथ क्यों, पिंक जो शॉप्स हैं क्यों खोली। ये आज तक जवाब नहीं दे पाए कि एक बोतल पे एक बोतल शराब क्यों दिया। अब ये बात करते हैं और ये नहीं जवाब है। 15 बार सम्मन होने के बाद क्यों नहीं वो पेश हुए। इनके पास कोई जवाब है? हाईकोर्ट ने कहा कि केस करो, इसी कोर्ट ने इनको जेल भेजा। शर्म आनी चाहिए। मुख्यमंत्री केजरीवाल को जब जेल में रहते हुए मुख्यमंत्री का शासन किया, रिजाइन नहीं किया इन्होंने। और आज ये बात करते हैं इस बात की। और यही कोर्ट ने जब इनको आज दे दिया तो उछल गए हैं ये। जबकि अभी केस मेरे हिसाब से, क्योंकि दिल्ली की जनता ने इनको जवाब दिया है पिछले चुनाव में, फरवरी में 8 फरवरी और 20 फरवरी को जब वोट हुई थी। अगर ये सच्चे होते हैं तो दिल्ली की जनता इनके साथ। चलिए सर, देखिए अब इस मामले में साथ नहीं है। ठीक है, दिल्ली की जनता ने इनको खरा आता हूँ। एक दिल्ली कांग्रेस की बात कर रहे थे सर, एक मिनट। तो 2024 में जब इन्होंने कांग्रेस से लोकसभा में गठबंधन किया, तब कांग्रेस बहुत अच्छी लग रही थी इनको। ठीक है, आज वो मैं उसी पे आऊंगा सर। उस दो लालची लोग, 1 मिनट दे दीजिए, मैं उसी पे आता हूँ। 1 मिनट उसी पे आता हूँ। सत्ता के कौन लालची, पूरी हिस्ट्री पता है। ठीक है। अंग्रेजों की पेंशन लेके पलने वाले लोग हैं। हमने अंग्रेजों से पेंशन ली थी। चलिए ठीक है भाई, दोनों को गिरा दीजिए। अरे लड़ाई नहीं करना भाई, अरे लड़ाई नहीं करना, झगड़ना नहीं है। देखिए, जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं ना, उसी मामले पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का भी बयान आया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निशाने पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। रेखा गुप्ता जी ने कहा है कि शराब नीति के मामले में सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि 150 जो मोबाइल है, उन मोबाइल्स का डाटा डिलीट किया गया। और दूसरी बात जो मुख्यमंत्री ने कही कि जब ये मामला सामने आया, जांच पड़ताल शुरू हुई, तो जो नई एक्साइज पॉलिसी जिसको चेंज किया गया था, नई एक्साइज पॉलिसी लाई गई थी, उसको वापस ले लिया गया और पुराने को ही कंटिन्यू किया गया। मुख्यमंत्री यहां से कदम और आगे बढ़ती हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि शराब पॉलिसी छोड़िए, स्कूल और कई परियोजनाएं हैं, उनमें भी घोटाला हुआ है और घड़ियाली आंसू बहाए गए ताकि सवालों के जवाब ना दें। तुरंत वापस किया। अगर वो सही थे तो ऐसा क्यों किया गया? अगर वो ये कह सकते हैं कि एक के साथ एक दारू की बोतल देना दिल्ली के लिए सही था क्या वो ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने इस पूरे सेक्टर को प्राइवेटाइज करने की दिशा में काम किया और जो आपका ट्रेडर था उसको आपने, उसका जो कमीशन था
5% से उसको 12% कर दिया, उसका मुनाफा बढ़ाया, उस मुनाफे में आपकी शेयरिंग ऐसा पूरी तरीके से दिखाई देती थी। क्या वो गलत है? उच्च न्यायालय ने भी, सर्वोच्च न्यायालय ने भी समय समय पे अपनी टिप्पणी करके इस पे चिंता जताई और मनी लॉन्ड्रिंग की वहाँ पे कहीं ना कहीं साक्ष्य पाए गए। तो क्या वो आप क्या कहना चाहेंगे उस पर? आज आप बड़े हुंकार भर रहे हैं कि हम तो ईमानदार थे। अरे ये सारी की सारी चीज़ें, एक चीज़ नहीं है, 20 चीज़ों में आपने दिल्ली की जनता के साथ बेईमानी की। क्या आपने शीश महल में दिल्ली की जनता के साथ बेईमानी नहीं करी? क्या आपने स्कूल घोटाले में दिल्ली की जनता के साथ बेईमानी नहीं करी? आपने कौन सी जगह छोड़ी? क्या काम आपने छोड़ा? आप जिस ईमानदारी की बातें कर रहे हैं, आज भी आप नौटंकी कर रहे हैं। आप वो व्यक्ति हैं जिसको 42 साइज की शर्ट आती है और 44 पहन के दिखाते हैं मैं कितना साधारण व्यक्ति हूँ। चप्पल पहन के आपको शीश महल से बाहर आपको रहने का मन नहीं करता। दिल्ली का शीश महल छोड़ के आप पंजाब के शीश महल में जाके रह रहे हैं। आप प्राइवेट जेट से नीचे बात नहीं करते। आप कह रहे मैं साधारण आदमी हूँ, मैं ईमानदार आदमी हूँ। आपने क्या 11 साल में दिल्ली की जनता का विकास किया? आपने करोड़ों रुपए का घोटाला दिल्ली में किया। क्लासरूम को आपने, शौचालय को क्लासरूम बोल बोल करके अपने यहाँ पे काउंटिंग। आज भी उनके समय की BCO बिल्डिंग अधूरी पड़ी है जिसमें आपने कॉस्ट इतनी बढ़ा दी, आपने सीधा सीधा कॉन्ट्रैक्टर्स को फ़ायदा पहुंचाया। डबल कॉस्ट के प्रोजेक्ट आज भी पड़े हैं। कितनी सारी आपकी योजनाओं में आज तक रोजाना घोटाले निकलते हैं कि जिसके लिए आपने सैंक्शन 10 करोड़ किया और 150 करोड़ का खर्चा हो गया, जिसके लिए आपने सैंक्शन ही नहीं किया और फिर भी सालों तक आपने उसका अमाउंट बांटते रहे और पता नहीं क्या क्या किया। तो दिल्ली की जनता ने पहले ही न्याय कर दिया था, पहले ही आपको सत्ता से बाहर कर दिया, दिल्ली से बाहर कर दिया। और मैं समझती हूँ कि न्यायालय का भी आदेश जब आएगा तो उसमें जरूर वहाँ पे भी न्याय होगा। तो देखिए, मुख्यमंत्री को आप सुन रहे थे। मुख्यमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री पर कई सारे आरोप लगाए हैं और जो जस्ट आम आदमी पार्टी के खेमे में हो रहा है उस पर उन्होंने तंज कसा है, कटाक्ष किया है। अपनी चर्चा की तरफ हम एक बार फिर से लौटते हैं। वैभव, बताइए, आप ही के पास आ रहा था, बोलिए जी। मैं ये कह रहा हूँ, हाँ। टेबल तोड़ने वाली रेखा गुप्ता जी के बयान अगर आपने देख लिए हो तो कितनी शर्मिंदगी की बात है कि दिल्ली का CM चप्पल और शर्ट गिन रहा है। मतलब इतनी शर्मिंदगी वाली बात है। इतने बेरोजगार लोग हैं ये लोग, इनको मतलब पकड़ी भी करनी है तो मेरिट पे करिए। वो चप्पल 44 की पहन रहा है, शर्ट उतनी पहने, मतलब किस स्तर की राजनीति ये लोग करते हैं। भगवान ही बचाए इन लोग को। इनको बेसिक इन्हीं के फैक्ट में बता दूं, प्राइवेटाइज करने पूरा देश मोदी जी ने प्राइवेटाइज कर दिया और ये हम पे मतलब नैतिकता गर्त में चली गई है भारतीय जनता पार्टी वालों की नैतिकता। देखिए, मैं फिर से कह रहा हूँ, सेम टू सेम पॉलिसी मैंने पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूँ, एज इट इज पंजाब में इम्प्लीमेंटेड है। हमने बार बार कहा है कि हम अपनी पॉलिसी पे कायम रहे हैं, रहेंगे। जो वापस भी लिया गया था वो इसलिए लिया गया था क्योंकि 4 बार ये जो वेंडर्स थे उनके यहाँ रेड पड़वा रहे थे। 50 बार इस पे क्लैरिफिकेशन। होता क्या है, इतने झूठे लोग हैं ये लोग, ये 5 बार झूठ बोलते हैं। अरे इतनी अच्छा था तो वापस क्यों लिया? सब क्लैरिफिकेशन है पब्लिक डोमेन में, उसके ऊपर 5-5, 10-10 पीसी हुई है, लेकिन उसको झूठ बोलना है ताकि किसी तरह कुछ निकला। कुछ नहीं निकलेगा। दिल्ली की जनता को आपने भ्रमित करके, और नरेंद्र मोदी जी ने पब्लिक रैलियों में शराब पता नहीं क्या क्या कहा, उपद्रवी भी गोत्र पता नहीं क्या क्या कहा था, और आज उसी चीज का कलई खुल गई। न्यायालय ने अपना सत्यमेव जयते का जो नारा है वो बुलंद किया और सत्य सबके सामने आया। हम सत्य इसलिए कहते हैं, हम सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं, और सत्य वही सबके सामने आया। मुन्ना खान साहब, अब ये मामला जो है, अब देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। एक है कि आरोप जो लगाने वाले लोग थे वो अपने बातों पर स्टैंड कर रहे हैं, दूसरी तरफ है जांच एजेंसी, और तीसरी तरफ है कोर्ट का आदेश। इस वक्त सबसे पसुपेश की स्थिति में मुझे लग रहा है कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि आपने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी हवाला दिया कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी आप लोगों की तरफ से आरोप लगाया गया। आज अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया कि भाई मुझे तो पकड़ के डाल दिया, रॉबर्ट वाड्रा को क्यों नहीं डाला गया? ये तो अरविंद केजरीवाल से पहले से और रॉबर्ट वाड्रा पर आरोप थे, लेकिन 14 से तो हरियाणा में भी सरकार बदल गई, केंद्र में भी सरकार बदल गई, 11 साल से ज़्यादा हो गया, लेकिन उनको नहीं पकड़ डाला गया। कांग्रेस के और भी बड़े नेता हैं जो आरोपित हैं, उनको नहीं डाला गया। हमें डाला गया क्योंकि हमें खत्म करने की कोशिश हुई। तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी अजीबोगरीब स्थिति नहीं इस मामले में कि स्टैंड ले तो क्या ले?
नहीं, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड साफ है। देखिए, बात अगर रॉबर्ट वाड्रा का है तो देश के प्रधानमंत्री के कैंडिडेट श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2013 में कहा था, नारा दिया था कि 2G 3G जीजाजी जमाई जी, पता नहीं क्या क्या नारा दिया। लेकिन 12 साल लगातार उनकी ईडी और उनकी सीबीआई खाक शांति रही और कोई एविडेंस नहीं मिला। जैसे मैंने पहले भी कहा कि 2014 के बाद 5440 केस रजिस्टर्ड हुए, वो सारे विपक्ष के नेता थे, जिसमें श्री केजरीवाल जी भी शामिल थे। तो तथ्य अगर आप नहीं दे पाओगे कोर्ट में, और ईडी और सीबीआई, मैंने पहले भी कहा, एक बार दोबारा कह दे रहा हूँ, ये अपराध पे एफआईआर नहीं हुए थे, ये एफआईआर आदेश पे हुए थे, और आदेश के एफआईआर पे कोई सबूत नहीं मिलते। तो मैं यही कह रहा हूँ बार बार, रॉबर्ट वाड्रा हो या श्री राहुल गांधी जी हो या हमारे पूर्व चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी पे किस तरीके से लांछन लगा। देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं बहुत साइलेंट सुन रहा था। नहीं मुन्ना जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट, एक छोटा सा प्रश्न है। कांग्रेस से अगर मेरा, मैं ये कह रहा हूँ कि जो पीएमएलए के सेक्शन जिसके तहत नॉन बेलेबल, जिससे बेल मिलना बड़ा मुश्किल होता है, जिसके लिए वो 6-6 महीने जेल में रहे, सेम टू सेम नेशनल हेराल्ड केस में आदरणीय सोनिया जी और राहुल जी पे भी लगा, सेम टू सेम पीएमएलए केस रॉबर्ट वाड्रा जी पे लगा। प्रश्न सिंपल सा ये है कि ऐसी कौन सी चीज थी जो अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने से संजय सिंह को, मनीष सिसोदिया को मिल गई, और यहाँ पे कांग्रेस के किसी नेता को टच करना भी उचित नहीं समझा इनकी एजेंसियों ने? ये सवाल था बस मेरा। नहीं, तो ये सवाल आपको उसी टाइम पूछना चाहिए जब अन्ना हजारे के साथ, मोहन भागवत के साथ, राजनाथ सिंह के साथ, श्री लालकृष्ण आडवाणी के साथ जो आपकी मीटिंग हो रही थी, तो आपको उस टाइम पूछना चाहिए था, वो आपको पूछना चाहिए था। आपने उस टाइम पूछा नहीं, आपने तो उस टाइम गलबैया की। लेकिन आपको बता दूं, बीजेपी का कोई सगा नहीं जिसको बीजेपी ने ठगा नहीं। अब दूरी बना के रखिएगा, फायदे में रहिएगा। सवाल ये है कि मैं अपने प्रश्न पे जवाब पे वापिस आता हूँ। चाहे रॉबर्ट वाड्रा जी हो, उन्होंने साफ रॉबर्ट वाड्रा जी के यहाँ जब ईडी रात के 8 बजे पहुंची, जब उनका ऑफिस बंद होने का टाइम था, तो ईडी ने अपना कार्ड दिखाया कि मैं आपकी वेरिफिकेशन करूंगा, मैं ईडी हूं, मैं अधिकारी हूं। बोला कोई बात नहीं, 8 तो बज गया, मेरा जाने का समय हो गया, ये है मेरे ऑफिस का चाबी, और ये है मेरे गोदाम की चाबी, और ये हमारे लॉकर की चाबी, तीनों चाबी आप रख लें, सुबह मैं 8 बजे आपसे ले लूंगा। आपको जो चेकिंग करना हो, जो वेरिफिकेशन करना हो, जो पेपर खंगालने हो, जो लैपटॉप चेक करना हो, आप शांतिपूर्वक कर ले। ऐसा ही हुआ। सुबह जब उनके अधिकारी, जब उनके वर्कर आए, उनके पीए आए, तो 8 बजे चाबी ईडी ने, सीबीआई ने सौंप दी। तो सवाल ये है कि आप तथ्यहीन बातों पे एफआईआर करके 5440 मुकदमे रजिस्टर करवाए अपने विपक्षी नेताओं पे। डरा तो कोई नहीं, और हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी बार बार इसी बात पे तो अमल करने को कहते हैं कि डरो मत। ये सरकार डराने की कोशिश करती है। जो डर गया वो मर गया। केजरीवाल जी डर गए, जेल चले गए। मनीष सिसोदिया डर गए, जेल चले गए तो जेल चले गए। और वो सत्येंद्र जैन डर गए, जेल चले गए। तो डर के जेल गए। ये बताइए, ये लॉजिक दीजिए जो पचे। सर सुनिए सर, सुनिए तो सर मुन्ना खान जी, एक बिहार के हमारे माननीय विधायक हैं, उनका एक रील बड़ा कटता है, ठीक है, जिसमें कहते हैं ना कि जेल हमर देखल है। तो उनको तो आपने रास्ता दिखा दिया, उनको क्या फर्क पड़ता है, वो देख लिया भाई। डर वहीं तक है। नहीं, मैं जब तक देखा नहीं है तब तक डर है, एक बार देख लिया फिर डर खत्म हो जाता है। डर का विश्लेषण कर दे रहा हूँ। हमारे राष्ट्रीय नेता पे 32 मुकदमे हैं, वो डरे नहीं। लेकिन केजरीवाल जी पे 1 मुकदमे हुए, जेल गए, मोदी जी की तरफ एक मुकदमे अभी रनिंग, 28 मुकदमे केजरीवाल पे बहुत है, 28 मुकदमे रनिंग है, 28 मुकदमे रनिंग है। अरे वो राणा जी का एक शेर है, सुन लीजिए ना, जो हमारे राष्ट्रीय नेता कहते हैं, जो हमारी विचारधारा में है, कि वो आंखें दिखा रहा है, उससे कहो डरा नहीं हूँ, जिंदा हूँ मैं, अभी मरा नहीं हूँ। तो जो जीवित लोग हैं वो शांत है, जो डर गए वो जेल गए। जो डर गए जेल गए। ऐसे बोलिएगा ना तो आप जिनके साथ सरकार चला रहे एक राज्य में, उनको दिक्कत हो जाएगी। ऐसी बात मत बोलिए। नहीं ठीक है, नहीं, मामला एक ही जैसा है। नहीं, शिबू सोरेन जी में बहुत कलेजा है, आपने देखा किस तरीके से। अच्छा, तो वो वहाँ कलेजा है। यही मैं लगा कॉन्ट्राडिक्शन में होना चाहिए बातों में, कॉन्ट्राडिक्शन में। मैं एक वैभव जी वो रोए नहीं।
मुन्ना जी, अब ये कोई तर्क है? ये कोई तर्क है? ठीक है, अब आप अगर कोई अभिभूत होते हैं, आपके चरित्र पे हमला होता है, हाँ, उस पे कमेंट आपके चरित्र पे हमला होता है, आपके जीवन की कमाई सबसे ज्यादा चरित्र है आपका। ठीक है, अगर उस पे कोई हमला करेगा, ठीक है, तो वो इमोशनल होगा ना। छोड़ दूसरा दीजिए। दिनेश जी बताइए, इस पूरे प्रकरण में जो सबसे क्वेश्चनेबल स्थिति में है वो भारत की दो प्रीमियम जांच एजेंसियां हैं, ईडी और सीबीआई। इनके कार्य प्रणाली पर, इनके कार्यशैली पर ऐसा नहीं कि 2014 के बाद से सवाल खड़े हो रहे हैं, पूर्व में भी खड़े होते रहे हैं। बीच में तो सीबीआई ने एकदम कम हो गई थी, ईडी ने लगता था कि बाय क्रॉस कर दिया, हर मामले में ईडी है। पिछले 3-4 सालों में जो दो सबसे बड़े नेता हैं जिनके गिरबान तक ये जांच एजेंसी पहुंची, उसमें एक दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं और एक झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। अरविंद केजरीवाल को आज राउज एवेन्यू कोर्ट से क्या कुछ कोर्ट ने कहा, वैभव ने बता दिया, हमने रिपोर्ट में दिखा दिया, उनको बरी कर दिया, छोड़ दिया। 2 दिन पहले ईडी के मामले में, जिस मामले में वो हेमंत सोरेन 6 महीने जेल में रहे, उस मामले में देश की सर्वोच्च अदालत, जिस बेंच में सीजेआई हैं, उन्होंने कहा, 2 दिन पहले की बात है, उन्होंने कहा कोई ट्रायल नहीं होगा और ये बार बार समन आप नहीं कर सकते, आप मुख्यमंत्री को समन देकर बुला नहीं सकते। ज्यादा नहीं, 2 दिन पुरानी खबर है। तो जिस मामले में आप बड़े नेता को या किसी को पकड़ कर जेल में डाल देते हैं, जो जेल में जाता है, जेल में रहता है, आप बार बार उसको फिर से समन करके बुलाते हैं या कुछ भी करते हैं, तो कोर्ट जब इस तरीके की टिप्पणी करता है या छोड़ देता है तो उस एजेंसी पर तो सवाल है ना। जो बातें विपक्ष कहता है कि भाई इनको ऑर्डर मिलता है तो ये काम एग्जीक्यूट करते हैं। जी धर्मेंद्र, बिल्कुल पूरी तरीके से ये मैं आपकी बात से सहमत हूँ। देखिए, अब जैसे जो मतलब जो न्यायालय जो है, तो न्यायालय की तरफ से कोई टिप्पणी अगर आती है तो देखिए लर्नड सब जज जो होते हैं तो अपने तरीके से उन्होंने हर तरह की चीजों को मतलब पूरी तरीके से बारीकी से देखा होता है, कानून कायदा और सभी चीजों को लेकर के, और न्याय सम्मत जो चीजें उसके बारे में टिप्पणी करते हैं। तो देखिए, जो जैसे कि आपने जैसे किसी कार्य प्रणाली को लेकर जैसे कि न्यायालय ने बताया और आपने बोला, तो देखिए मुझे लगता है कि ये भी एक बेहतरी के लिए होगा कि आगे इस तरीके से जो भी जैसे केसेस या जो भी जैसे रहेगा तो उसकी बेहतर तरीके से विवेचना करके उसको एयर टाइट बना करके और सबूत जो और जो साक्ष्य जो भी हैं उनको पहले संकलन करके जैसे उस तरीके जैसे जो चीज रही तो उनको बहुत बेहतर तरीके से मुझे लगता है इन्वेस्टिगेशन उससे बढ़िया तरीके से करके तब शायद रखने का काम करेंगे तो वो और बढ़िया रहेगा और कोर्ट के लिए बढ़िया रहेगा और समय भी जो है कम से कम जैसे खराब होगा उसे तो उसको लेकर के किया। क्योंकि जैसे कि राहुल एवेन्यू कोर्ट में भी जैसे इसी चीज को लेकर बताया गया, क्योंकि जैसे जो सबूत नष्ट किए गए या जो भी चीजें आप जैसे वैभव भी होता है कुछ भी बोले हैं, लेकिन देखिए अब मैं इस तरह कुछ अगर कांग्रेस को कुछ अगर बोलूंगा तो मुन्ना जी नाराज होंगे ऐसे, तो देखिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें तो मैं देखिए यहाँ पर कोई इस तरह की चीज नहीं बोल सकता और कि भाई जो जैसे लगे कि सभी को मतलब लोग दबाव जो चीज जैसे है तो वैसे कैसे बता रहा हूँ चीजें और जो भी इससे पहले वक्त मैंने बताया तो वो भी चीज मतलब उस तरीके थी और मैंने खुद बताया सबसे पहले कि भाई जो न्याय संबंध जो बातचीत है, न्यायालय की जो बात है वो सर्वोपरि है, जो चीज जैसे रहेंगी आगे भी जो न्यायालय वो फैसला देगा तो वो भी देखिए आम आदमी पार्टी को और सभी को स्वीकार्य होगा और स्वीकार करना पड़ेगा ऐसे। तो उस तरीके से वही चीजें तो बता रहा हूँ कि जो कानून मतलब है कि इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसीज हैं तो उन्होंने अगर कुछ खामी रखी किसी न किसी इन्वेस्टिगेशन कोई कमी अगर कुछ अगर रही तो आगे बेहतरी अपेक्षा ये रखते हैं कि आगे और बेहतर तरीके से काम करके और आगे बेहतर तरीके से साक्ष्य जो है उनका संकलन करके रखें जिससे कि कोर्ट जो है वो बेहतर तरीके से सोच पाए, बेहतर तरीके से निर्णय ले पाए और उसकी मतलब रोशनी में एक तरह से आगे सर एक छोटा सा रिप्लाई मुझे 10-15 सेकंड दे दीजिएगा। 5 साल सीबीआई को लग गया, 5 साल में जो डाटा डिलीट हुआ सो कॉल्ड वो उसको आप रिट्रीव नहीं कर पाए, जो फोन डिस्ट्रॉय हुए उनसे आप कुछ निकाल नहीं पाए, तो आगे अगले 5 साल में कैसे निकाल लेंगे? देखिए एक चीज उसमें बताई गई कोर्ट को, जैसे आज भी जैसे सीबीआई की तरफ से बताया जा रहा था कि कुछ चीजों को जैसे कोर्ट ने नजरअंदाज किया। अब वो सभी चीजें क्योंकि पब्लिक डोमेन में सभी चीजें है नहीं और ना 600 पेज का जो फैसला जो है ना मैंने पढ़ा ना आपने पढ़ा ना वैभव जी ने पढ़ा ना किसी मैंने सर 598 पन्ना है, मैंने वो 598 पन्ना नहीं पढ़ा, मेरे पास है वो अभी, बट सारा तो मैंने नहीं देखा, बट उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है मैं निकाल रहा हूं, अगर मुझे मिल जाता है, मार्टिन लूथर किंग को उसमें ना ये किया गया है, कोट किया गया है उसमें, जिसमें उन्होंने कहा कि जस्टिस को लेकर एक बात कही गई है। मूल विषय में 10 सेकंड है सर, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। अनिल जी, कैसे इसको आप भारतीय जनता पार्टी लेकर आगे बढ़ेगी ये इशू, क्योंकि ये इशू तो कहीं ना कहीं आपके हाथ से नहीं लगता निकल गया। 10 सेकंड है सर। देखिए धर्मराज जी, मुझे लगता है कि आज आपका जो डिबेट हुआ है और जिस तरीके से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता झगड़ रहे हैं इससे बहुत सारी चीजें क्लियर हैं। अभी वैभव जी ने खुद कहा कि केजरीवाल साहब पे 28 क्रिमिनल मुकदमे हैं
तो ये बड़ी बात है कि ये जो 28 मुकदमे हैं, जिस तरीके से उन्होंने भ्रष्टाचार किया वो भी उसकी कड़ी है। जहां तक इस केस की बात है, ये कोर्ट में एजेंसीज ने भी बोला है कि रिट्रीव नहीं हो पाया, सच्चाई है इसमें, और हम कोर्ट के फैसले पे कोई कमेंट्स नहीं करते, उनका स्वागत ही करते हैं कोर्ट ने जो दिया। पर ये लड़ाई मुझे लग रहा है अभी और चलेगी। जिस तरीके से इन्होंने साक्ष्यों को छुपाने का काम किया, अभी एजेंसीज देखेंगी उसको क्या करना है। पर केजरीवाल साहब आज ये कांग्रेस सर देखिए मेरे पास वो 500 ठीक है 598 पन्ने का जो आखिरी पन्ना है ना, उसमें है एक लाइन है, सुन लीजिए कोर्ट ने क्या कहा है। As the order reaches its conclusion, this court, while penning the present order, has time and again reminded itself of the enduring words of Martin Luther King Jr. that injustice anywhere is a threat to justice everywhere. ये सबसे आखिर के पन्ने में कोर्ट ने कहा है। समझदार लोग हैं, समझ जाएंगे क्या कोर्ट भी क्या कहना चाह रही है। हालांकि इस मामले को लेकर अब आम आदमी पार्टी कैसे बढ़ेगी वो तो स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी कैसे आगे बढ़ेगी उस पर हमारी नजर होगी, कांग्रेस भी कैसे बढ़ी उस पर नजर होगी।